बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री वर्क किस तरीके से की जाती है। तो डाटा एंट्री वर्क जो होता है वो डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट तरीके से जो है वो किया जाता है। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल में अगर फ्रंट डेस्क का जो काम होता है यानी रिसेप्शनिस्ट का जो काम होता है वहां पर डाटा एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो वहां आपको जो है एक चीज को यहाँ पर आपको जहन में रखना है कि डाटा एंट्री करते हुए आपको अपनी जो लिस्ट है यानी आपका पूरा डाटा है उसको आपने दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड रखना है। अब दो पार्ट्स किस तरीके से होंगे, अब मान लीजिए कि हमारे पास पेशेंट है, उसका पहले हम यहां पर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे चेक इन का कि हमारे पास जो डाटा है जो पेशेंट है वो किस डेट को किस टाइम को जो है उसका चेक इन है, तो वो हम पूरी जो है यहाँ पर उसकी डेट शीट जो है मेंशन करेंगे। उसके बाद उसी पेशेंट का जो चेकआउट डाटा है वो आपको जो है वो इस साइट के ऊपर मेंटेन करना है। अब देखिए हमने यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेटिंग से हाईलाइट करके रखा हुआ है कि चेक इन का डाटा यहाँ पर आएगा और चेकआउट का डाटा यहाँ पर आएगा। अब मान लीजिए कि कस्टमर हो या का क्लाइंट हो या आपका पेशेंट हो, तो अगर आप यहाँ पर नंबर 1 उसकी आईडी यहाँ मेंशन करते हैं। अब आईडी के बाद जो है आप अपने कस्टमर का नेम लिख लेते हैं कि आपके पास जो पेशेंट है, कस्टमर है, कुछ भी कह लें आप। तो वैसे तो अगर हम यहाँ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पेशेंट कॉल करेंगे। तो पेशेंट का नाम हमने यहाँ पर टाइप कर देना है जैसे सलमान। अब सलमान की जो डेट है वो किस डेट को जो है वो उसका एडमिट हुआ है, यानी आप पेशेंट जो है वो एडमिट हो रहा है और उसकी जो डेट होगी वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। अब मैं यहाँ पर 1 फेब, तो 1 फेब मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है वो पेशेंट का रिकॉर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद जो है सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे टाइम। अच्छा, अब यहां टाइम लिखने का फॉर्मूला आपको यहां पर जो है किस तरीके से अप्लाई करना है। अब देखिए मैंने अभी फिलहाल स्टार्टिंग में जो आईडी और नेम और डेट हमने यहां पर मेंशन कर दिए, लेकिन जब हम यहां पर कस्टमर का या अपने पेशेंट का जो नेम लिखते हैं तो नेम लिखने के साथ उसकी एंट्री हमारे पास ऑटोमेटिकली हो जाए, यानी उसका डेट और उसका टाइम जो है हमारे पास यहाँ पर खुद ही आ जाए। तो टाइम निकालने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसके लिए हम यहाँ पर जो है वो कंडीशन फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल लगाएंगे, इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद आपको सबसे पहले आपके डेट वाले सेल को आपने यहां पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप यहां पर लगाएंगे नॉट इक्वल, नॉट इक्वल लगाएंगे। अब नॉट इक्वल के अंदर आपको क्या करना है, तो यहां आपने डबल कोटेशन ओपन और डबल कोटेशन आपने क्लोज करना है, कॉमा। अब आपने यह कहा यहां पर कि अगर आपके जो डेट वाला सेल है अगर ये ब्लैंक के बराबर नहीं होता है तो आपके पास क्या प्रिंट होना चाहिए, तो ट्रू वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, आपको दोबारा से यहां पर इफ कंडीशन लगानी है और अब की बार आपको लॉजिकल टेस्ट में आपने इसी सेल को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपने फॉर्मूला अप्लाई किया है। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूं। तो इसी सेल को आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपने एक नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करना है और अप वाले एरो की से आपने ऊपर चले जाना है। अब यहां पर आपको कंडीशन बनानी है, अगर D6 बराबर होता है किसी के ब्लैंक के, कॉमा, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो यहां पर मैं नाउ का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा क्योंकि नाउ का फॉर्मूला आपका डेट और टाइम के लिए होता है, तो इसलिए मैंने यहां पर नाउ का फॉर्मूला लगा दिया। उसके बाद लगाऊंगा यहां पर कॉमा, कॉमा लगाऊंगा। फिर इसके बाद जो है मैं दोबारा से D6 यहां पर टाइप कर लूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अब फॉल्स कंडीशंस के अंदर मैं यहां पर ब्लैंक कर दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। अब इस फॉर्मूले को आप थोड़ा समझिएगा कि इसको मैंने किस तरीके से अप्लाई किया। अब कंडीशन देखें, अगर मेरा C6 वाला सेल बराबर नहीं होता किसके, ब्लैंक के, अगर यानी कि ये ब्लैंक के बराबर नहीं होता तो आपके पास क्या आ जाए, तो अगर आपके पास ये सेल ब्लैंक होता है D6 कौन सा, जहां पर हमारा फॉर्मूला लगा, तो आपके पास नाउ का फॉर्मूला लग जाए और इसके बाद आपके पास D6 वाली वैल्यू आए, अदरवाइज आपके पास यहां पर ब्लैंक रहे है। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, इसको एंटर करते हैं। तो जैसे ही मैं यहां पर एंटर करूंगा तो मेरे पास यहां 0 आ रहा है। अब 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पहले से यहां पर एंट्री करके रखी हुई है। अगर मैं एंट्री यहां से डिलीट कर देता हूं, डिलीट कर दिया, तो देखिए अभी टाइम का जो मेरे पास यहां पर आंसर 0 आ रहा था। अब इसको हम कैसे करते हैं, अब मान लीजिए कि हमारे पास जो पेशेंट है सलमान, वो किस डेट को एडमिट हो रहा है, तो मैंने यहां पर 1 फेब यहां पर टाइप किया, उसके बाद मैंने यहां पर एंटर किया, तो देखिए मेरे पास यहां पर उसका टाइम आ गया पेशेंट का, यानी कि वो इस टाइम में हमारे पास उसकी एंट्री हो गई है। अच्छा, टाइम अभी आपके पास इस तरीके इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर हमने अभी फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं और फॉर्मेट सेल पे चले जाके वहां पर हम टाइम का जो फॉर्मेट है वो सेट कर लेंगे। तो यहां पर मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूं, तो जैसे ही यहां पर मैं Ctrl+1 प्रेस करता हूं तो मेरे पास यहां पर फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ गया है, टाइम पे आपने चले जाना है। अब यहां आपको डिफरेंट फॉर्मेट नजर आ रहे हैं, आपको कौन सा फॉर्मेट यहां अप्लाई करना है तो वो आप फॉर्मेट यहां पर रख सकते हैं। तो मैं जैसे यहां पर कोई भी एक फॉर्मेट, जैसे मैं ये वाला एक फॉर्मेट अप्लाई कर लेता हूं,
और इसको मैं करता हूँ ओके। तो देखिए मेरे पास आ चुका है यहाँ पर। अच्छा यहाँ पर मिनट्स आवर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये अभी आपके पास जो है वो करंट टाइम शो कर रहा होगा, तो आपके जो सिस्टम में जो टाइम सेव होगा फिलहाल अभी वही दिखा रहा है आपको। तो यहाँ पर आपके पास जो है वो टाइम आ जाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं रूम की। अब देखिए आपके हॉस्पिटल के अंदर रूम्स होंगे डिफरेंट, एक जनरल वार्ड भी होगा, वीआईपी भी होगा, एग्जीक्यूटिव भी होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करते हैं, डाटा में जाते हैं, डाटा वैलिडेशन के अंदर हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। अब यहां पर अपने रूम के नेम लिखते हैं। एक मैंने लिख दिया जनरल, कॉमा लगाया, उसके बाद लिख दिया वीआईपी कॉमा, और इसके बाद मैं लिख दिया एग्जीक्यूटिव। तो फिलहाल हमारे पास जो है वो 3 टाइप्स के रूम है, तो इनको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए जनरल आ गया है, वीआईपी है, एग्जीक्यूटिव है। अब इसके बाद हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे उनकी कॉस्ट। अब कॉस्ट क्या है उसके लिए भी यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आपने लगा इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल टेस्ट में आपने ये वाला सेल सेलेक्ट करना जहां पर आपके रूम सेलेक्ट होंगे। अगर ये सेल आपका बराबर होता है किस चीज के, तो यहां पर मैं टाइप करूंगा जर्नल, कोटेशन क्लोज, कॉमा। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, अगर जनरल रूम है तो उसके कितने प्राइस होने चाहिए, तो मैं यहां पर टाइप करता हूं 5000, कॉमा। एक और कंडीशन बनाएंगे। अब दोबारा से हम इसी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, अगर ये वाला सेल बराबर होता है किस चीज के, तो यहां पर मैं टाइप कर दूंगा वीआईपी, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो वीआईपी के चार्जेस कितने हैं, तो मैं फिलहाल यहां पर 8000 कर देता हूं, कॉमा लगाऊंगा। एक और कंडीशन बना लेंगे। तो इसी सेल को हम दोबारा सिलेक्ट करेंगे, इक्वल लगाएंगे, डबल कोटेशंस के अंदर हम यहां पर टाइप करेंगे एग्जीक्यूटिव, कोटेशन क्लोज, कॉमा। अब एग्जीक्यूटिव के चार्जेस कितने हैं, तो यहां मैं 10000 कर देता हूं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एक और ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट वन, 3 हमारे ब्रैकेट ओपन थे और 3 हमारे क्लोज हो जाएंगे। अब जो आपका रूम सेलेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है यहां पर आपको उसकी प्राइस निकाल के दे देगा। तो मैं यहां पर एंटर करता हूं, तो देखिए जनरल रूम के प्राइस कितने थे 5000। अगर मैं सिलेक्ट करता हूं वीआईपी तो देखिए 8000। अगर मैं सिलेक्ट करूंगा एग्जीक्यूटिव तो उसको होंगे 10000। अब इसके बाद हम यहां पर चेक करेंगे एडवांस। अब एडवांस जो अगर होगा, हम पेशेंट से कुछ एडवांस भी ले लेते हैं कि कितना 10% है, 5% है, या सिंपली राउंड फिगर कर देते हैं। मैंने यहां पर टाइप कर दिया कि हमने 2000 एडवांस ले लिया। अब ये तो हमारी हो जाएगी एंट्री चेक इन की। अब उसके बाद हम बात करेंगे चेकआउट का। अब यही अगर आपका जो पेशेंट है, अब इसकी चेकआउट डेट यहां पर अगर हमने निकालनी है तो वो कैसे निकालेंगे। अच्छा चेकआउट डेट के लिए जैसे आपके पास जो है वो 1 फेब को एडमिट हुआ और जो डिस्चार्ज हो रहा है वो कौन सी डेट है, तो मैं अगर यहां पर टाइप करता हूं 6 फेब को, और उसके बाद मैं यहां पर इस तरीके से एंट्री कर देता हूं। अब देखिए यहां पर मैं क्या करूंगा, टाइम निकालूंगा। अब जैसे ही मैं यहां पर डेट लिखूं तो मेरे पास टाइम आ जाए, लेकिन टाइम के लिए भी हमें यहां पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। इक्वल लगाते हैं, यहां पर इफ कंडीशन लगाएंगे। अब सबसे पहले मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा डेट वाला सेल। अगर ये सेल मेरा बराबर नहीं होता, किस इसके बराबर नहीं होगा, तो यहां पर मैं डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज करके कॉमा लगा दूंगा, दोबारा से इफ टाइप करूंगा। अब यहां पर आपको लॉजिकल टेस्ट के अंदर इस सेल को सिलेक्ट करना है जहां पर आपका फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो मैं नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करके ऊपर चला जाऊंगा और यहां पर इक्वल लगाऊंगा, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। सेम वही फॉर्मूला है, बस सेल के रेफरेंस चेंज है। इसके बाद यहां पर हम टाइप कर देंगे नाउ का फॉर्मूला, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा। कॉमा के बाद फिर आपने दोबारा से यहां पर I6 टाइप कर लेना है। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, ये I6 है, ये 16 नहीं है, क्योंकि एक कॉलम और एक रो का नेम होता है। तो I6 हमने यहाँ पर टाइप कर लिया, ब्रैकेट क्लोज करके कॉमा लगाएंगे, डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। तो ये फार्मूला आपका सेम वही फार्मूला है जो मैं भी आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर आपके पास 0 दिखा रहा है फिलहाल। तो एंट्री के लिए आप यहाँ पर इसको डिलीट करें और यहाँ पर आप दोबारा से 6 फेब 2024। तो जैसे ही आपने यहाँ पर डेट यहाँ पर ऐड किए तो आपके पास टाइम आ गया है। तो टाइम के लिए भी आपको यहाँ पर सेम फॉर्मेट सेल पे चले जाना है और यहाँ से आप कोई भी जो है वो टाइम सेलेक्ट कर लें फॉर्मेट का। उसके बाद देखें, अब देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो फर्स्ट डेट को इस टाइम में और इस रूम में इस चार्जेस के साथ जो है वो आपका पेशेंट एडमिट था। उसके बाद 6 फेब को इस टाइम को आपका जो पेशेंट है वो डिस्चार्ज किया गया है। तो अब हम देखेंगे उसका टोटल स्टे कितना बना है। अब टोटल स्टे के लिए हमें क्या करना है, अब यहां अगर मैं सिंपली अप्लाई करता हूं, इक्वल लगाता हूं, तो मैं अगर यहां पर जो हमारी एग्जिट डेट है इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं किसके साथ, जो कि हमारे इन चेक इन वाले डेट थी इसके साथ, तो जब मैं इसको एंटर करूंगा ना तो मेरे पास यहाँ पर टोटल स्टे 5 बता रहा है, जबकि 6 फेब को डिस्चार्ज हुआ। क्योंकि इसमें हमारे पास होता ही है कि एक टाइम लिमिट होता है हॉस्पिटल का कि अगर सुबह 10 से पहले या 11 से पहले या 12 से पहले अगर डिस्चार्ज हो जाता है
तो उसके आपके 5 डेज ही काउंट होते हैं। अगर इससे ऊपर टाइम होता है तो वो दिन भी आपका ऐड हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले को चेंज करते हैं, इक्वल लगाते हैं, इफ कंडीशन लगाएंगे। अच्छा, लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो अपने इस टाइम वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा कि अगर ये वाला टाइम मेरा ग्रेटर होता है, किससे ग्रेटर होता है। अच्छा, अब देखिए ग्रेटर के लिए हमें क्या करना होगा, एक सेल का रेफरेंस लेना होगा जहां पर हमारे पास एक टाइम लिमिट होगी। तो टाइम लिमिट के लिए अभी हम यहाँ पर जो है वो 10 o'clock कर देते हैं, ताकि 10 बजे का टाइम होता है वो हमारे पास फिक्स होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो टाइम है उसके लिए मैं ये सेल देता हूँ, तो फॉर्मूले के बाद जो है मैं यहाँ पर टाइम मेंशन कर दूंगा। तो अगर आपके पास जो है वो ये वाला सेल ग्रेटर होता है इस वाले सेल से, तो आपके पास क्या प्रिंट हो जाए, तो आपके पास आ जाए 1 आ जाए, और इसके बाद जो है यहाँ पर आपके पास कॉमा, फिर आपने 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपने प्लस करना है। प्लस के बाद अब आप यहाँ पर अपने H6 यानी कि जो आपका आपकी जो डेट है इसको आपने सेलेक्ट करना है, और इसको आप माइनस कर देंगे जितनी आपकी जो स्टार्टिंग वाली डेट थी उसके साथ। तो ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको टाइम मेंशन कर देना, जैसे आपका टाइम है 10 o'clock का टाइम है। तो ये टाइम आ गया आपके पास। तो देखें अब आपके पास क्या आ रहा है, 6 डेज काउंट हो रहे हैं, क्योंकि अब हमने जो है वो कंडीशन बना दी है कि हमारा जो जो डेली बेसिस का टाइम है वो 10 यानी कि 10 बजे से शुरू हो जाता है, यानी कि सुबह के 10 बजे शुरू हो चुका है। तो अगर इससे ऊपर का टाइम अगर ऊपर होता है तो आपका जो है वो दिन भी आपका काउंट हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर चार्जेस की। अब चार्जेस के लिए आपको करना है कि आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले जो है वो आपकी कॉस्ट है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आपका स्टे था, तो इसके हम इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास आ जाएंगे 60,000 आपके चार्जेस। अब उसके बाद टैक्स, कितना परसेंट टैक्स कट रहा है, तो हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं, चार्जेस को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, और इसके बाद कर देंगे एंटर। तो 3000 आपका चार्जेस आपका टैक्स है। अब बात करेंगे टोटल अमाउंट। अब टोटल फाइनली अमाउंट कितना बना है, तो आप यहाँ पर इक्वल लगाए। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके चार्जेस, इसको आपने सिलेक्ट करना है, प्लस हो जाएंगे यहाँ पर आपके पास आपका टैक्स, उसके बाद माइनस हो जाएगा। अब माइनस क्या होगा, क्योंकि आपने एडवांस भी दिया हुआ है तो एडवांस आपका माइनस हो जाएगा, उसके बाद आप इसको कर देंगे एंटर। तो ये आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा 61,000। यानी कि इसमें आपके चार्जेस जो है, आपके रूम चार्जेस, एडवांस सब आपका माइनस हो गया और टैक्स वगैरह लग कर ये आपका फाइनल अमाउंट आ जाएगा। अब इसमें देखें करना क्या होता है, बेसिकली सिंपल होता ही है कि 2 सेक्शन आपके पास अलग होंगे, एक चेक इन का और एक चेकआउट का। अब आपको सिर्फ यहां पर अपने कस्टमर की आईडी, उसका नेम और उसकी डेट मेंशन करनी है। टाइम खुद ब खुद आएगा। रूम जब आप सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर कॉस्ट आ जाएगी, और जैसे ही आप यहां पर एडवांस सेलेक्ट करते हैं तो एडवांस अगर बढ़ा देते हैं, जैसे 2000 की जगह हम 3000 कर देते हैं, तो जैसे हमने एंटर किया तो देखें टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली यहां पर अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से जो है वो आप जो है पेशेंट का रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर इस तरीके का काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।